गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, रादर हम कंटिन्यू करेंगे अपने कंजम्पशन फंक्शन के साथ और देखेंगे कौन कौन सी हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स हैं। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे केनीशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। बेटा ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताई थी कि हम जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इस +2 लेवल पे पढ़ रहे हैं वो सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है मेजॉरिटी ऑफ इट इज, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट है किस पे? केनीशियन थ्योरी पे। किस पे? केनीशियन पे, ना कि क्लासिकल पे। ठीक है, हम एडम स्मिथ मॉडल पे नहीं चल रहे हैं, केनीशियन थ्योरीज पे चल रहे हैं। तो पहले आज हम पढ़ेंगे केनीशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी तीन बातें। सबसे पहली बात, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एग्जिस्ट इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के पढ़ा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार से। इट मींस वो कंजम्पशन, चाहे आपकी इनकम जीरो है लेकिन आप कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करेंगे अपनी सेविंग्स को नेगेटिव करके, ताकि आप सरवाइव कर सकें। अगर हम बात करें ईयर 2019-20 की, तो क्वारंटाइन आया, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ सब जगह पे, आपकी रेगुलर इनकम बंद हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे थे अपने जीने के लिए। ठीक है ना, आपकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल हो रही थी। और वो खर्चा कहां से हो रहा था? वो हो रहा था आपकी सेविंग्स में से। तो हम उस ऑटोनॉमस कंजम्पशन को बोलते हैं सी बार। क्या बोलते हैं? सी बार। सेकंड इज एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी खर्चा बढ़ेगा। लेकिन हमने इसको यहां पर कांस्टेंट लिया था कि हाँ वो बढ़ेगा, लेकिन यहां पर जो बात करी कि कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारी असम्पशन है। एंड सी इंक्रीज इन सी इज ग्रेटर देन लेस देन इंक्रीज इन वाई, या इंक्रीज इन वाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी 100 रुपए से इनकम बढ़ी है तो आपका कंजम्पशन पहले 80 था, तो अब वो 60 होगा। फिर 100 से बढ़ी तो वो कंजम्पशन आपकी 50 रह जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि इनकम में जो इंक्रीज आ रहा है वो ग्रेटर है इंस्टेड ऑफ इन कंपेरिजन टू इंक्रीज विद कंजम्पशन। लेकिन इसको भी हमने कांस्टेंट लिया था टू सिंप्लीफाई आवर एनालिसिस एट योर लेवल। क्लियर है जी? अब आगे बढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, या हम बोलेंगे टेक्निकल एट्रीब्यूट्स, या हम बोलेंगे एस्पेक्ट्स। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपेंसिटीज, एस्पेक्ट्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ कंजम्पशन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये है हमारे पास दो। कौन कौन सी है जी? एमपीसी एंड एपीसी। एमपीसी हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी फंक्शन के अंदर हमने देखा था, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, और इसका फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। क्या है जी? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। क्लियर है? सेकंड है हमारे पास एपीसी, विच इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है बेटा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, यानी कि टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। यहां कह रहे हैं एडिशनल कंजम्पशन ऑन एडिशनल इनकम। यहां क्या कह रहे हैं? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। अब हम उसी न्यूमेरिकल को, उस टेबल को, शेड्यूल को हम दोबारा ले रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था आपको याद करना है, और पूरा चैप्टर हमारा उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो क्या है? इनकम हमारी 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन जीरो लेवल पे है हमारी 40, 100 पे 120, 200 पे 200, 300 पे 280, 400 पे 360। क्लियर है जी? तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कांस्टेंट रेट पे इनकम और कंजम्पशन बढ़ रहा है, जबकि कीन्स लॉ ये नहीं कहता। वो कहते हैं इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन, या इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम। लेकिन हम यहां पे क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट ले रहे हैं। तो इसीलिए हमारा एमपीसी जो है, देखिए 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 कांस्टेंट आ रहा है। अब मैं इस पे बताता हूं आपको ये कैसे आया। देखिए, हम कह रहे हैं यहां से यहां चेंज कितना है? 80, और यहां से यहां चेंज कितना है? 100। तो आया चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसको बोलेंगे 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.8। यहां पे आप फिर से देखिए, चेंज कितना है? 80। यहां पे चेंज कितना है? 100। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम 80 अपॉन 100 इज 0.8। एंड लाइकवाइज यहां पे सब जगह चेंज हमारा 80 का आ रहा है कंजम्पशन में, और यहां हमारा सारा चेंज जो है वो 100 का आ रहा है। इसका मतलब हमारी यहां पे एमपीसी कांस्टेंट है, जो हमने अज्यूम किया। ऑल्दो कीन्स लॉ उसको नहीं मानता। वो क्या कहते हैं कि कंजम्पशन जो है वो खर्चा कम होगा इंस्टेड ऑफ इनकम। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर एपीसी की। अब एपीसी हम फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एपीसी का फॉर्मूला है कंजम्पशन अपॉन इनकम। टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम तक, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम तक। तो अब ये क्या कहता है? देखिए 0.40, हम कहीं हमारे ऑथर्स, राइटर्स जो हैं उसको हाइफन ले लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल, या उसको हम इंफिनिटी लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम 40/0 करेंगे तो क्या आएगा? इंफिनिटी। क्या आएगा जी? इंफिनिटी। तो आप उसको हाइफन भी ले सकते हैं, आप उसको इंफिनिटी भी ले सकते हैं, दोनों पॉइंट्स पे वो करेक्ट है।
क्लियर है, हम प्रेफर करते हैं कि हम इन्फिनिटी लें। क्लियर है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं सी अपॉन वाई। तो देखिए यहाँ पे टोटल कंजम्पशन कितनी है 120 और यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है 100। तो 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.2, राइट। नेक्स्ट चलेंगे हम देख रहे हैं यहाँ पे कंजम्पशन कितनी है, यहाँ पे कंजम्पशन है हमारी 200 और इनकम कितनी है 200। सो 200 अपॉन 200 कितना है बेटे 1। नेक्स्ट हमारी कितनी है जी, हमारी कंजम्पशन है 280 और हमारी इनकम है 300। तो 280 अपॉन 300 कितना है बेटा 0.933। उसके बाद हम देखेंगे हमारी कंजम्पशन कितनी है 360 और इनकम कितनी है 400। तो 360 अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.90। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो एमपीसी है वो कांस्टेंट था और जो एपीसी है वो क्या है, वो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। पहले वो 1 से ज्यादा था, फिर वो 1 जितना है, फिर वो 1 से कम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले वो 1 से ज्यादा था, फिर वो 1 के इक्वल है और फिर वो हमारा 1 से कम है। ठीक है जी। अब समझते हैं इसका बिहेवियर क्या है एपीसी और एमपीसी का, और साथ में समझते हैं उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। समझते हैं बिहेवियर ऑफ एमपीसी। पहले हम कहते हैं जी वैल्यू ऑफ एमपीसी विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि हमने बोला था कि या तो हम 0 कंजम्पशन करेंगे या 100 करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर एडिशनल इनकम मेरी 100 है तो या तो मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं करूंगा तो मेरा एमपीसी का वैल्यू आएगा 0, और अगर मेरी 100 इनकम है और 100 का 100 मैंने कंज्यूम कर लिया तो मेरी एमपीसी की वैल्यू आएगी 1। अगर मेरी एमपीसी की वैल्यू आती है 0.6 तो इसका मतलब यह है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। तो या तो 100% कंजम्पशन होगी या 0 कंजम्पशन होगी। क्लियर है जी। इसी का रिलेशन हम एमपीएस के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। फिर आ गया एमपीसी ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच, यानी कि पुअर की कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है, एडिशनल कंजम्पशन एडिशनल इनकम के साथ ज्यादा है, रिच की कम है। क्यों? क्योंकि पुअर जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को धीरे धीरे पूरा कर पाते हैं, तो जैसी उनकी इनकम बढ़ती है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन रिच की बेसिक नेसेसिटीज जल्दी पूरी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिच, की उनके पास पैसा ज्यादा है, तो वो एडिशनल इनकम का कम कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए अब यहां पे आपको जो पुअर और रिच है ये यहां पे पीपल को भी डिफाइन करता है और ये यहां पे कंट्रीज को भी डिफाइन करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि एमपीसी ऑफ पुअर कंट्रीज इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच कंट्रीज, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई, डू यू एग्री, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। क्लियर है जी। तुम क्या कहेंगे, एमपीसी ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच बिकॉज एमपीसी जो पुअर है वो धीरे धीरे अपनी नेसेसिटीज को पूरा करते हैं, तो उनका ज्यादा पैसा, ज्यादा इनकम जो है, एडिशनल इनकम जो है वो कंजम्पशन में चला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। यस, हमने यहां पे पढ़ा था कि हमारा कंजम्पशन जो है वो क्या होगा, लेसर होगा इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन इनकम, यानी कि इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। लेकिन इसको हमने यहां पे कांस्टेंट लिया क्योंकि हम सिंपल इकोनॉमी यानी कि सिर्फ C प्लस I को एज्यूम कर रहे हैं, हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं और हम चेंज इन C को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, इसलिए हमारा एमपीसी यहां पे कांस्टेंट है। अदरवाइज इट इज बताइए इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बताइए। चलो दिस इज योर होमवर्क, आप सर्च कीजिए कि एमपीसी क्या होगा। ठीक है जी। तो एक लेवल के बाद, यस यू गेस्ड इट राइट, एक लेवल के बाद एमपीसी गिरने लग जाएगा क्योंकि इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। क्लियर है जी। तो न्यूमरेटर कम होता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो एमपीसी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब यह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम इनकम, वाई एक्सिस पे लेते हैं हम कंजम्पशन। अब मैंने क्या किया, कंजम्पशन कर्व बनाया सी। क्या है मेरा कंजम्पशन कर्व सी। अब यहां पे मैं देख रहा हूं ये थी मेरी अर्लियर और अब है ये है मेरा बेटा चेंज इन इनकम और ये है मेरा चेंज इन कंजम्पशन। तो मेरी इनकम हुई y1 से y2, कंजम्पशन हुई m से n, और मेरा जो ये अर्लियर पॉइंट था d, उस d पॉइंट से मैं शिफ्ट हो गया b पे, तो यहां निकालूंगा मैं एमपीसी। इसका मतलब चेंज इन c में कितना चेंज आया, चेंज आया mn, कितना आया जी mn, अपॉन चेंज इन y कितना आया जी, अपॉन y1 y2, ये चेंज आया। तो ये वैल्यू होगी हमारी एमपीसी की। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप प्लॉटिंग करें, क्लियर है, यू वुड गेट फुल मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ठीक है, आपकी वैल्यूज ठीक है, आपका फॉर्मूला ठीक है, देन यू विल फेच फुल मार्क्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बिहेवियर ऑफ एपीसी। अब एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। 300 पे कितना है, 300 पे हमारी टोटल कंजम्पशन आज जा रही है 280 और इनकम है 300, तो 280 अपॉन 300 ये आ गया हमारा 0.93। क्लियर है। अब बिहेवियर क्या कहता है देखिए,
यहां पर हमारी कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर है इनकम से। देखिए इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे यहां पे, C इज ग्रेटर देन Y, C इज इक्वल टू Y, C इज लेस देन Y। तो देखिए जब C इज ग्रेटर देन Y है तो हम देख रहे हैं APC हमारा ग्रेटर देन 1 है। C when C is greater than Y then APC is greater than 1। when C is equal to Y, देखिए 200 और 200 तो हमारा APC क्या आया 1। तो when C is greater than Y आया APC is equal to 1। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा C यानी कि कंजम्पशन जो है लेस देन Y है, 280 is less than 380, तो हमारा आंसर बिलो 1 आया। तो क्या है जी, when consumption is less than income और APC is less than 1। अब इसमें दो और मेजर पॉइंट्स क्या आते हैं। The fourth one is APC falls with increase in income because proportion of income spent on consumption falls। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, तो आप कंजम्पशन लेवल रिड्यूस कर देंगे। जब कंजम्पशन लेवल रिड्यूस करेंगे तो आपकी इनकम, आपकी एमपीसी जो है वो कम हो जाएगी। कम होने का मतलब क्या है कि हम इस लॉ को फॉलो करेंगे, इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। गुड, आई कैन सी स्माइलिंग फेसेस। आपको इजी लग रहा है ना? यस इट इज इजी, आपको इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट, एपीसी कैन नेवर बी जीरो एट एनी लेवल ऑफ इनकम। एपीसी कभी जीरो नहीं होगी। क्यों? हम जानते हैं जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, और एपीसी कभी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती। हमने क्या पढ़ा? देखिए, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एग्जिस्ट इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन या सी बार। मैंने अभी क्वारंटाइन, कोविड-19, लॉकडाउन की बात करी कि जब आपकी करंट इनकम जीरो थी फिर भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं अपनी सेविंग्स में से। तो जब आप कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे हैं तो आपका न्यूमरेटर जीरो नहीं होगा। हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर अपॉन एक्स कुछ भी है तो आंसर जीरो आएगा। लेकिन ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहां पे क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं? न्यूमरेटर में हमारा C और डिनोमिनेटर में Y, एंड कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी, हर बंदे की लाइफ में। तो हम क्या कहेंगे? इट कैन नेवर बी जीरो बिकॉज C बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार एग्जिस्ट। अब देखते हैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या कहता है? सेम, यहां इनकम थी, यहां इनकम है, यहां कंजम्पशन है, यहां कंजम्पशन है, ये हमारा C बार है, ये हमारा C बार है। अब फॉर्मूला देखिए, एमपीसी में हमने पढ़ा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन तक गए। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को देखूं तो ये मेरा एपीसी है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं विदाउट रेफरिंग टू पॉइंट एम डी वाई वन, यानी कि एम और वाई वन के पॉइंट को छोड़ के देखूं, सो दिस इज एपीसी। तो हमने क्या किया? ये है बेटा मेरा क्या? कंजम्पशन। कि मेरा कंजम्पशन कितना बड़ा? मेरा कंजम्पशन है ओ एम। कितना है जी? ओ एम। और ये है मेरी इनकम, कितनी है जी? ओ वाई। तो ये मेरा पॉइंट बी जो है ये दिखा रहा है एपीसी को। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप पेपर में इस स्केड्यूल की प्लॉटिंग नहीं करते हैं देन ऑल्सो यू विल फेच फुल मार्क्स। अगर आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, सारी मार्किंग्स आपकी सही है, फॉर्मूला सही है, कर्व सही है। क्लियर जी? आई होप यू क्लियर विद दिस टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, आस्क योर डाउट्स, विल आंसर योर क्वेरीज एज वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियोस। और दूसरी बात, इसी से रिलेटेड है हमारे नेक्स्ट टेक्निकल एट्रीब्यूट्स। ये हमने पढ़े कंजम्पशन के, फिर हम पढ़ेंगे सेविंग के। ये था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पढ़ा एपीसी, वहां पढ़ेंगे एपीएस, यहां पढ़ा एमपीसी, वहां पढ़ेंगे एमपीएस। तो बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। पॉज कीजिए, बीच में नोट कीजिए, जो डाउट है क्लियर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।